मैं अब तक जो पीर को देखता था वो पीर खुद अपनी तारीफ करता था या अपने मुरीदों से तारीफ करवाता था। तुम पहला पीर हो जो अपनी बुराई बयान करते हो। अब पता चल गया जितने पीर आते थे वो सब नकली है, तुम ही तो असली हो, इसलिए अपनी बुराई बयान करते हो। आज भी दुनिया की यह हालत है कि लोग थोड़ी सी नेक काम करते हैं तो फिर अपनी बुराई बयान करते हैं। थोड़ी सी नमाज पढ़ लेते हैं जिंदगी में तो सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नमाजी नहीं है, हमसे बड़ा कोई अच्छा इंसान नहीं है, हम ही नेक इंसान है। लेकिन मेरे भाइयों जरा गौर करो कि वो कबूल भी हुई है कि नहीं हुई, शरीयत के मुताबिक हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन वो इंसान अपनी बुराई बयान किया। आज के दौर में अगर कोई नेकी का नेक काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, उसका दिल कहता है कि लोग मुझे नेक कहे, लोग मुझे अच्छा कहे, लोग मुझे ईमान वाला कहे, लोग मुझे सामाजिक आदमी कहे। लेकिन मेरे भाई ऐसा ख्याल रखना भी गुनाह है। जो अपनी तारीफ करवाना चाहे ये गुनाह है। उस चोर ने कहा मैं चोर हूं, अपनी बुराई बयान किया। उस शख्स ने कहा कि आज तक मैंने जितने को देखा सब ने अपनी तारीफ अपनी जबान से किया, तुम पहला इंसान हो जो अपनी जबान से अपनी बुराई बयान करते हो। वो सब नकली था, तुम ही असली हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुरीद करना ही पड़ेगा। मैं मुरीद तुमसे ही हूंगा, तुम मेरा पीर मैं तेरा मुरीद। इतना कहा तो चोर को एक मौका मिला। उसने क्या कहा, तुम मेरा पीर मैं तेरा मुरीद। चोर को मौका मिला, कहा ए मुरीद सुनो, पीर किसको कहता है, मुरीद किसको कहता है। उस आदमी ने कहा कि पीर उसको कहता है कि जो पीर ने कह दिया मुरीद को हर हाल में मानना पड़ेगा। कहा कि अच्छा यही है, तो एक काम करो, मैं तुम्हारा पीर। कहा कि हाँ। तुम मेरा मुरीद। हाँ। तो फिर मेरा हुक्म तुम्हें मानना पड़ेगा। कहा कि हाँ हुक्म कीजिए। कहा कि मेरा हुक्म है कि तुम मेरा पैर छोड़ो, मुझे जाने दो, तुम कहीं और जाओ। उसने कहा हजरत गर्दन मांगते ना तो काट करके आपके कदमों में दे देता, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा कि आपका पैर छोड़ दूं, दामन छोड़ दूं। ये काम कैंसिल कीजिए, कोई और बात कीजिए। चोर कहा कि यार कैसा तू मुरीद है, अभी कह रहा था कि पीर का काम है हुक्म करना, मुरीद का काम है मानना, तो तुम तो फिर इसका उल्टा कर रहे हो। तुम ही ने कहा कि पीर का काम है हुक्म करना, मुरीद का काम है मानना, तो तुम मान कहाँ रहे हो। कहा कि हजरत इस बात को कैंसिल कीजिए, फिर दूसरी बात कीजिए, हम मानने के लिए तैयार है। सर चाहिए काट के मैं दे दूंगा, दिल चाहिए निकाल के दे दूंगा, लेकिन पैर नहीं छोड़ूंगा। अब मुरीद करना ही पड़ेगा, ये हुक्म मैं नहीं मानूंगा, मुरीद कीजिए। उसने कहा कि बड़ा जिद्दी इंसान से पाला पड़ा। और उधर उस चोर का ध्यान था दौलत पर, लूटने पर, चोरी करने पर। यह ख्याल सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथी जिस घर में डाका डाला है सब कुछ लूट के वही लोग ले जाए, मुझे कुछ हाथ ना लगे। इस ख्याल से वो परेशान है। और इधर ये परेशान है कि पैर हाथ छोड़ नहीं रहा, पैर छोड़ नहीं रहा, मुरीद हो नहीं रहा। अब ये भी परेशान है। तो उसने कहा, एक उस चोर ने फिर एक बहाना बनाया। कहा कि अच्छा एक काम करो, हमने नियत की है कि इस घर में, सामने जो घर था, इशारा किया कि मैं इस घर में चोरी करना चाहता हूं। तुम एक काम करो, यहां बैठो, मैं चोरी करने जाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह हो जाए फिर मैं चोरी भी नहीं कर पाऊँ। तुम यहाँ बैठो, मैं चोरी करके आता हूँ और तुमको दौलत, मालो दौलत जो चोरी करके लाऊंगा वो तुम्हें दिखाऊंगा। उसके बाद भी तुम ना मानो तो मैं तुम्हें मुरीद करूँगा। जब कहा कि ना मानोगे तो मैं तुम्हें मुरीद करूँगा, तो उसने कहा कि हजरत मुरीद कीजिएगा ना, सच बोल रहे हैं ना आप, कीजिएगा ना ये वादा पूरा। उसने कहा हाँ। तो पैर छोड़ा और उस चोर ने कहा कि देखो चोरी करना पाप है, और अगर रुकने का कंट्रोल हो तो देखना उससे बड़ा पाप है। इसलिए तुम अच्छा इंसान हो, नेक आदमी हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो। मैं चोर हूँ, चोरी करने जाता हूँ, इसलिए तुम यहीं बैठो, देखना तुम्हारे लिए गुनाह है, तुम देखो मत, मैं चोरी करके आऊँगा फिर मैं तुम्हें मुरीद करूँगा। उस आदमी ने कहा मुरीद करोगे ना? कहा। उसका पैर छोड़ा, वो चोर अंदर गया।
अंदर गया तो बहुत बड़ा महल में गया, लेकिन अंदर जाने के बाद अंधेरे में इधर हाथ मार रहा उधर हाथ मार रहा, क्या देख रहा है कि पूरा घर तो खाली है, घर के अंदर कुछ भी नहीं है। अब ये चोर फंस गया। आगे बढ़ा तो क्या देखता है, एक चौकी लगी है, उस पर जाए नमाज बिछा है नमाज पढ़ने के लिए। क्या कि या अल्लाह मैं किस घर में आ गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, कुछ हाथ लग ही नहीं रहा। फिर आगे बढ़ते तो क्या देखते हैं, एक चिराग जल रहा है, उसके साये में एक परछाई दिखाई देता है। और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि गौस पाक वजीफा में बैठे हुए। जब गौस पाक को देखा, क्या कह रहे, गौसे पाक के घर में घुस गए हम चोरी करने। हालांकि वो चोर भी मुसलमान था। कहा कि गौसे पाक के घर में हम घुस गए चोरी करने के लिए, ये बगदाद का शहंशाह है, वलियों का सरदार है, इसके घर में हम चोरी करने आ गए। वो मारे डर से चौकी के नीचे घुस गया। रात का तीसरा हिस्सा है। इधर खिज़िर अलैहिस्सलाम जो है हजरत गौसे पाक की बारगाह में आ गए और इरशाद फरमाए, ऐ अब्दुल कादिर, फला जगह का कोई अब्दाल इंतकाल कर गए हैं, वहाँ के लिए सुबह होने से पहले पहले किसी अब्दाल का मुंतखब किया जाए। अब बताइए कि किसको वली बनाना है, किसको अब्दाल बनाना है, जरा जल्दी कीजिए। गौसे पाक मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए ख्वाजा खिज़िर सुनो, अब इधर उधर किसको ढूंढने जाओगे, किसको वली बनाने जाओगे? ऐसा करो, मेरे घर में एक चोर घुसा है, वह इधर उधर हाथ मारा है, देखा कि अब्दुल कादिर के घर में घुसे हैं, तो मारे डर से वह चौकी के नीचे छुपा है। अगर इसको कुछ ना दिया जाए, इसके हाथ में कुछ ना लगे, तो कल बगदाद की गलियों में मेरी शहनशाहियत पर यह उंगली उठाएगी और कहेगा कि अब्दुल कादिर बगदाद का शहनशाह है, बड़े पीर दस्तगीर है, इसके घर में गया था चोरी करने, कोई चीज हाथ नहीं लगी, इसका घर अंदर से खाली है, कोई मालो दौलत नहीं है। इसलिए ऐसा करो कि उसी चोर को चौकी के नीचे से बाहर निकालो, मैंने उसको वली बना दिया है, विलायत दे दिया है, उसको वली का विलायत दे दिया है। हजरत ख्वाजा खिज़िर आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं, एक शख्स चौकी के नीचे घुसा है, इसको हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं। चोर कहता है, ऐ शख्स मुझे छोड़ दो, अब्दुल कादिर की बारगाह में ना ले जाओ, इसलिए कि मैं चोर हूं, वहां लेके जाओगे मुझे सजा मिलेगा कि मेरा हाथ काटा जाएगा, मेरा पैर काटा जाएगा। चोरों का सजा है कि हाथ काटो उसकी। इस्लाम के तौर तरीके पर अगर सजा दिया जाए तो हाथ काटने का हुक्म है, लेकिन मेरे दोस्तों उस चोर ने कहा वहां लेके मत जाओ वरना मेरा हाथ काट लिया जाएगा। हजरत ख्वाजा खिज़िर ने फरमाया, ऐ शख्स तू आया था, चोर बन करके आया था, अब्दुल कादिर ने तुझे वली कह दिया है तो तू वली बन गया है, अब तुम चोर नहीं है। इसको लेके गौसे पाक की बारगाह में लेके जाते हैं, सामने गौसे पाक है। गौसे पाक ने एक नजर चोर को देखा है, चोर ने गौसे पाक का चेहरा देखा है। अल्लाह जाने गौसे पाक ने उस चोर को क्या दिया है और वह चोर जाने के गौसे पाक से उसने क्या लिया है। अब उस चोर की नजर गौसे पाक के चेहरे पर पड़ती है, अब हटने का नाम नहीं लेता है। गौसे पाक को ताकते जा रहे हैं और गौसे पाक उधर से देते जा रहे हैं। एक दिन गुजरता है, नजर नहीं हटती है, 2 दिन गुजरता है, नजर नहीं हटती है, 3 दिन गुजरता है, नजर नहीं हटती है। गौसे पाक ने फरमाया, अरे तुम मुझे देखते रहोगे या मैंने जिस काम के लिए तुझे मुंतखब किया है वो काम भी करोगे? उस चोर ने जब कहा, या गौसे पाक मैं करने के लिए तैयार हूं, बताइए मेरी ड्यूटी क्या है, काम क्या है? गौसे पाक ने फरमाया, फला जगह तुझे अब्दाल बना करके भेजा जा रहा है, फला जगह की जमीन तेरे इंतजार में है, वहां चले जाओ। गौसे पाक की बारगाह में फैजान लेके वो चोर जब जाने लगा, गौसे पाक ने फरमाया, अरे कहां जा रहा है, किधर जा रहा है? चोर ने कहा, जो वली बना था उसने कहा, फला जगह जो आपने मुझे मुंतखब किया
है, जहाँ की ज़मीन मेरी इंतज़ार में है, वहाँ जा रहा हूँ। आपके हुक्म को मानते हुए गौसे पाक ने फरमाया, वहाँ जा रहे हो और अपने मुरीदों को जो फला मेरी चौखट से बाहर बैठाए हो, उनका क्या करोगे? उससे तुमने कहा था ना कि मैं चोर हूँ, चोरी करने जाता हूँ और चोरी की माल लाके तुम्हें दिखाऊंगा, उसके बाद तुम्हें मुरीद करूंगा। तो ऐसा करो, अब तो तुम चोर नहीं हो, अब तो तुम वली बन गए हो, और मैंने तुम्हें जो अता की है, मैंने तुम्हें जो दिया है, वही लेके जाओ और उस मुरीद को दिखाओ और दिखा करके उसे भी मुरीद बना लो। अब वो शख्स पलटा है और इस मुरीद का मुरीद देखिए कितना बड़ा आशिक है। ऐसा सच्चा मुरीद कहाँ मिलेगा? 3 दिन तक इंतजार कर रहे हैं चौखट पे बैठे हुए। एक दिन गुजरता है, मुरीद नहीं हटते हैं, पीर नहीं आते हैं। 2 दिन गुजरता है, उनका पीर नहीं आते हैं, मुरीद नहीं हटता है। 3 दिन गुजरा है, मुरीद पीर सामने आया है, मुरीद का दिल झूमने लगा है, अब ये मुझे मुरीद कर लेंगे। वो शख्स आने के बाद कहा कि शख्स उठो, खड़े हो जाओ, अब मैं तुम्हें मुरीद करूंगा। इसलिए कि जब मैंने तुम्हें छोड़ के गया था उस वक्त मैं चोर था, लेकिन अब मैं जो वापस आया हूं, मैं चोर नहीं, अल्लाह का महबूब बंदा हूं, मैं नेक बंदा हूं, मैं वली हूं, वली। अब मैं तुम्हें मुरीद बनाने के लायक बन गया हूं। उसको उसने मुरीद बनाया। ये भी मचल गए, वो भी मचल गए।